मेरा नाम जैन मोमिन है और मैं आज आपको डोनेशन का हिसाब दूंगा कि कितना हो चुका है और कहाँ तक मैंने हिसाब आपको दे चुका हूँ। सो लास्ट टाइम जी मैंने 44,230 रुपीज़ का जो टोटल डोनेशन थी उसके एक्सपेंसेस थे 44,081 रुपीज़ और रिमेनिंग 149 तक मैंने हिसाब आपको दे दिया था। अब मैं आपको रिमेनिंग हिसाब दूंगा जी। जुलाई और सितंबर 2020 को मैंने ली थी, डोनेशन ड्राइव चल रही थी जो हैदराबाद पूरे शहर में चली थी। 18,000 वो डोनेशन मैंने रिसीव की थी। उसमें ड्यूरिंग डोनेशन मेरे एक्सपेंसेस जो आए थे जी वो ये थे। पेनाफ्लिक्स 720, उसमें ये डोनेशन के लिए मैंने जो अपना मैसेज कन्वे करने के लिए पेनाफ्लिक्स इस्तेमाल किए थे 720 रुपये उसकी कॉस्ट आई। डबल साइड टेप 70 रुपये, फिश बॉल 250 जिसमें डोनेशन डाली थी। रिसिप्ट प्रिंट, अच्छा जब जी मैं डोनेशन ले रहा था तो जो पिछली जो डोनेशन का हिसाब था वो मैं देकर फिर अगली डोनेशन ले रहा था, तो उसको प्रिंट के जो 900 रुपये आए थे कॉस्ट 1000 प्रिंट थे वो मैं सबको प्रिंट दे रहा था जो मुझे डोनेशन दे रहा था, तो उसकी जो कॉस्ट आई 900 रुपीज़ थी। अच्छा ड्यूरिंग जी जो डोनेशन कैंट मैनेजमेंट जो थी वो कैंट एरिया में जब मैं डोनेशन ले रहा था तो वहाँ पे मुझे उसके अमले ने जो मेरे जो बैनर और स्टैंड उठा लिया था, कह रहा था इलीगल है, तो वो फिर मैंने उनके एप्लीकेशन दी तो फिर मुझे मिला वापस 1,110 रुपये उस एप्लीकेशन की कॉस्ट आई थी। और फिर जी मैंने क्लॉथ बैग जो रेड कलर के क्लॉथ बैग मैंने हर शॉप को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे ताकि जो प्लास्टिक कंजप्शन सिंगल यूज़ प्लास्टिक कम हो और लोग क्लॉथ बैग या जो मल्टीपल यूज़ जिसको हम इस्तेमाल करें वो चीज़ें इस्तेमाल करें बजाय कि सिंगल यूज़, और जो चीज़ें रिसाइकिल नहीं होती उनका इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। तो वो क्लॉथ बैग मैंने इस्तेमाल डिस्ट्रीब्यूट किए थे हर दुकान में, 300 रुपये उसकी कॉस्ट आई। और जी प्रिंट्स जो मैंने जी, अच्छा जी जो तब बारिशें भी हो रही थी तो मैंने लोगों को मैंने स्टॉर्म टनल एक सजेशन दी थी कि बारिश जो पानी रोड पे खड़ा होता है उसका सोल्यूशन है स्टॉर्म टनल, तो उसके लिए मैंने सिग्नेचर्स ली थी कागज़ पे। उस प्रिंट जो मैंने दिखाए थे लोगों को 220 रुपये उस प्रिंट्स की कॉस्ट आई थी। और गार्बेज ग्रेबर जी जिससे गार्बेज उठाते हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है कोरोना वायरस चल रहा है और उसकी वजह से हम चीज़ों को जो हाथ नहीं लगा सकते, तो मैंने गार्बेज ग्रेबर से कचरा उठा के एक मैसेज दिया था कि बराबर कचरा रोडों में ना फेंके, क्योंकि एक तो कोरोना वायरस भी आ गया है उससे और मुश्किल हो गया कचरा रोडों से उठाना, तो डस्टबिन में डालें। तो उसकी कॉस्ट है 1283 रुपीज़। इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट जी, अब मैं बात करूंगा इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट जिसका काम है कि इन जो गंदगी, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कम करना, उस पर रिसर्च करना। कोई जी सो रहा है हैदराबाद की इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट, रीजनल डिपार्टमेंट पूरी हैदराबाद की जो है वो पूरे सिंध में उसका हेड है, उनके इनका रिस्पॉन्सिबल है पूरे सिंध प्रोविंस की इन्वायरमेंट के हवाले से। कोई जी उनमें उनके पास डेटा नहीं है, कोई एक्शन नहीं उठाते। ऑफिस में जी कोई इनका अमला है उनको कुछ नहीं मालूम कि इन्वायरमेंट की पोल्यूशन क्या है, कितनी है, कैसे हल करें। इनका काम है कि जो वायलेशन कर रहा है, हद से ज़्यादा कच्चा गंदगी कर रहा है, उस पर एक्शन उठाए, सिविल कोड उनको लेके जाए, उन पर केस बनाए, लेकिन कुछ नहीं करे। उल्टा जो मेरी एप्लीकेशन है वो भी नहीं ले रहे थे, मुश्किल से मैंने एप्लीकेशन उनको दी थी। फिर जी मुझे मालूम था कि ये एप्लीकेशन पे तो अमल नहीं करने वाले, तो मैंने लोगों को एहतजाज के तो लोगों को मैंने इसका मैसेज दूं ताकि लोगों को एजुकेट कर सकूं, ताकि वक्तन फवक्तन लोग इन जो करप्ट लोग हैं उन पे प्रेशर करते रहें ताकि वो उनको काम करने में कम से कम मुश्किलात हो और वो बेहतर बनने के लिए कम से कम उनको कोशिश करें, या अगर वो बुरा करें तो उनको मुश्किलात हो। तो उसके लिए जी मैंने ब्लैक स्प्रे इस्तेमाल की थी। जो मेगाफोन था मेरा रेड और वाइट, उसको मैंने ब्लैक कलर किया था, उसकी कॉस्ट आई 120 रुपीज़। और सेल्स बैटरी सेल्स लिए थे 4 मेगाफोन के लिए, उसकी कॉस्ट आई थी 200 रुपीज़। और जी पैम्फलेट्स मैंने इस्तेमाल किए थे 1150 रुपये थे। वो स्लाइड के मैं इस्तेमाल कर रहा था किस तरह जी कि दुनिया के साइंटिस्ट कह रहे हैं, मैं जैसे कि कोवेला लोरा जी जिसको पूरी दुनिया मानती है वो भी कह रही है कि भाई हवाई पोल्यूशन और कोरोना वायरस का कितना बड़ा लिंक है, और हमारे जो गटर के पानी पीने के पानी में मिल रहे हैं, गटर के पानी के थ्रू हमारे पीने के पानी के थ्रू हमें कोरोना वायरस लग सकता है। हर जगह गंदगी है, मास्क रोडों में पड़े उससे कचरा फैल सकता है। ये सारे स्लाइड में लोगों को बताया ताकि उनकी आंखें खुलें। और जी फिर पैम्फलेट भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था जिसमें मेरा मौक़िफ़ था कि किस तरह हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का ऊपर लेके आ सकते हैं और इंसानियत को पूरी दुनिया में बेहतर कर सकते हैं। वो ये कि पहले बुनियादी चीज़ों को हम देखें, साफ़ हवा, साफ़ पानी, साफ़ ज़मीन, और फिर हम उनको
बुनियादी इनकम को देखेंगे, भाई लोगों के पास खाने पीने के लिए पैसे हैं, छत के लिए पैसे हैं, फिर उनको फिर डिपार्टमेंट बेहतर करें तो ही इंसानियत बेहतर होगी। ये पैम्फलेट्स मैंने बांटे थे तो 3,020 रुपये इनकी कॉस्ट आई थी। फिर जी चलें आगे, मैं बात करूंगा कि देखें हमें मालूम है कि गंदगी है, कचरा है, हर जगह है, हवा में, ज़मीन में, पानी में, उसको हल कैसे करें? न्यू टेक्नोलॉजीज, हमें वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो कम से कम गंदगी करें, जो सबसे हवा को आलूदगी ना करें और हमारे जिस्म को नुकसान ना पहुंचाए। देखें पहले वो 100 वाट का बल्ब होता था, फिर साइंटिस्ट ने रिसर्च की, सेवर बनाया, फिर उसकी प्रोडक्शन हुई, ताकि अब हर जगह सस्ता सेवर अवेलेबल है जो बिजली भी कम खाता है, तो हर शख्स वो इस्तेमाल करता है क्योंकि उनको पता है कि बिजली का बिल कम आता है। इसी तरह जी चीज़ें हमारी न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, हर चीज़ में, और बिजली बनाने में बिजली के कंपोनेंट्स जो एफिशिएंट कंपोनेंट आ गए उनकी प्रोडक्शन हमें करनी चाहिए, तभी हमारे जो, और उनको इस्तेमाल करना चाहिए, तभी हमारे जो हवा की पोल्यूशन और दूसरी पोल्यूशन कम होगी और बिजली की खपत में जो खर्चा है वो भी कम होगा। उसके लिए जी मैंने फ्यूल सेल मंगवाया था चाइना से, अली एक्सप्रेस के थ्रू, 3,360 रुपये उसकी कॉस्ट आई थी। और वायर्स मैंने इस्तेमाल की थी, 50 रुपीज़ उसकी कॉस्ट आई थी। ग्लू इस्तेमाल किया था, 80 रुपीज़ उसकी कॉस्ट आई थी। सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया था, 50 रुपीज़ उसकी कॉस्ट आई थी। ट्यूब मैंने इस्तेमाल किया था ताकि जो गैस ट्रांसफर होते हैं, 30 रुपीज़ उसकी कॉस्ट आई थी। एल्यूमिनियम 350 रुपीज़ की कॉस्ट आई। बलून्स 80 रुपीज़ की कॉस्ट आई। हेडर वायर्स 259 रुपीज़ की कॉस्ट आई। जंपर वायर्स 234 की कॉस्ट आई। सोल्डरिंग आयरन 350 रुपीज़ की कॉस्ट आई। सोल्डरिंग आयरन वायर 250 रुपीज़ की कॉस्ट आई। फैन 110 इसकी कॉस्ट आई। फैन में हमने आगे इस्तेमाल किया था प्रोडियोनो एंड ऑडियोनो बूस्टर 199 रुपीज़ की कॉस्ट आई। MT3608 बूस्टर 234 की कॉस्ट आई। ये दोनों जी जो वोल्टेज को बढ़ाते हैं, लेकिन ये मेरे काम के नहीं थे क्योंकि मुझे और एफिशिएंट और ज़्यादा वो जो माइक्रो वोल्ट पे काम करें, मिली वोल्ट पे काम करें, वो जो एनर्जी हार्वेस्टर था वो मुझे चाहिए था। लेकिन जब ये मैंने इस्तेमाल किया तो मुझे मालूम हुआ कि नहीं ये नहीं है, तो एक्सपेरिमेंट था। फिर डीसी मोटर 164, डीसी मोटर 158, डीसी मोटर 274, डीसी मोटर 294, ये जी कॉस्ट आई थी इन चीज़ों की। डीसी मोटर देखिए मैंने 4-5 डीसी मोटर लिए अलग अलग किस्म के, ताकि कम से कम एक मोटर काम करें, लेकिन अफसोस क्योंकि वो मोटर्स इस पे काम नहीं कर पा रहे थे फ्यूल सेल पे, क्योंकि वो इतने एफिशिएंट नहीं थे। फिर जी मैंने अपनी स्प्रे जो थी, आपको मैं ये चीज़ें कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था, बना था, मेरा डोनेशन खत्म हो गई थी, तो मैंने अपनी जो स्प्रे जो कोविड-19 स्प्रे थी जो मैंने बनाई थी, वो मैंने सोल्ड की 13,000 रुपये, उसकी इनकम मुझे मिली डोनेशन में, फिर मैंने ऐड किया। फिर जी मैंने सोलर पैनल लिया 1917 इसकी कॉस्ट आई। आउटडोर टेंट लिया 1800 रुपीज़ की कॉस्ट आई। अच्छा, आउटडोर टेंट सोलर पैनल ये जी मैंने प्रोटेस्ट किया था कमिश्नर ऑफिस के बाहर शहबाज बिल्डिंग पे, ताकि जी नैनो टेक्नोलॉजी भी हमारे शहर, हमारे मुल्क में कोई रिसर्च, कोई काम नहीं हो रहा। मैं दुकानों में गया जी, ये मेरे कंपोनेंट्स दुकानों में नहीं, मैंने सारी चीज़ें ऑनलाइन मंगवाई, जिसमें मुझे मंथ हफ्ते लगे आने में चीज़ें, मुझे बहुत मुश्किल हुई। और डॉलर्स में सारी चीज़ें आती हैं, आपको पता है बहुत ही डॉलर है 160 रुपये, उसकी भी मुझे अफसोस मुश्किल हुई। लोकल मार्केट में चीज़ अवेलेबल नहीं है, मार्केट को कहते हैं वो कहते हैं डिमांड नहीं है। डिमांड जी कहाँ से आएगी? जब स्कूल कॉलेजेस पढ़ाएंगे ये चीज़ें, लोग बच्चों को कहेंगे, स्टूडेंट को कहेंगे ये चीज़ें लेके आओ, इस पर हम काम करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तभी वो चीज़ें वो मार्केट में अवेलेबल होगी, ताकि उसकी जो डिमांड होगी। यहाँ पे जी स्कूल कॉलेजेस प्रैक्टिस करवाते नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट में चीज़ें रखते नहीं है। तो जी ये जो मैंने एहतजाज किया था, उसके लिए जो सोलर पैनल मैंने दिखाया था कि किस तरह फैन और सोलर पैनल मैंने कनेक्ट किया था, जिससे हम सूरज की रोशनी से बना सकते हैं। आउटडोर टेंट मैंने वहाँ एहतजाज पूरे दिन 18 घंटे मैंने एहतजाज किया था, मैं सोया भी वहाँ था रात को। पॉकेट टीजर 1500, पेपर स्प्रे 898 रुपीज़ की। अच्छा, पॉकेट टीजर और पेपर स्प्रे ये सेल्फ डिफेंस के लिए वेपन्स हैं। ये जी फैटल नहीं है, लेकिन ये अपने आप को डिफेंड करने के लिए, स्पेशली जो कुत्तों के खिलाफ जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उससे लड़ने में ये दोनों पेपर स्प्रे और टीजर ये बहुत ही काम आते हैं। क्योंकि मेरे से हो चुका है, कुछ बार कुत्ते भी पीछे पड़े, तो मैंने ये सेल्फ डिफेंस के लिए रखा था, क्योंकि मेरा प्लान था कि मैंने रात भी यहाँ गुजारनी है। मुझे मालूम है कमिश्नर कोई इस पर काम नहीं करेंगे, कोई बंदा नहीं भेजेंगे। कम से कम मैं अपना जितनी हो सके जितनी देर एहतजाज करूंगा, ताकि इनको थोड़ी शर्म आए कि हमारे हैदराबाद के लोग एहतजाज कर रहे हैं और आप खामोश बैठे हैं, जिनका काम है कि शहर को बेहतर करना। ट्रेवल बैग जी लिया था 3485 रुपीज़। ये सारी चीज़ें मैंने ट्रेवल बैग में डाली थी। देखिए आम बैग बस से जो 1000-2000 की मिलती है वो फट जाते जल्दी। ट्रेवल बैग बहुत ही एफिशिएंट चीज़ों को संभालने के लिए, उठाने के लिए ट्रेवल बैग लाजमी एक एफिशिएंट है बजाय आम बैग्स के। पॉकेट टॉर्च फिर जी मैं बता दूं 1100 रुपये पॉकेट टॉर्च आई। तो जहाँ मैं एहतजाज कर रहा था 6 बार ठंडी सड़क,
कमिश्नर ऑफिस, दूसरी सारी गवर्नमेंट की ऑफिस है। मशहूर शहर है हैदराबाद की, कहीं भी जी स्ट्रीट लाइट नहीं जलती। जैसे ही रात होती है अंधेरा होता है, मतलब जैसे कि हम किसी अंधेर नगरी में आ गए। मतलब यार शहर जो होते हैं वो रौनक होती है उनके, रात को वो चमकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो करप्शन की वजह से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, जिसकी वजह से रात को अंधेरा होता है और कुत्ते हर जगह दौड़ते हैं। फिर जी मैं बताऊं कि पेनाफ्लेक्स मैंने इस्तेमाल किया था। फिर जी मैंने एहतजाज के बाद मैंने लोगों को भी, मुझे मालूम था कमिश्नर ऑफिस, कमिश्नर साहब इस पे कोई काम नहीं करेंगे, तो मैंने एहतजाज भी किया, और ताकि लोगों को मालूम हो कि क्या मसला है। तो उसकी पेनाफ्लेक्स 750 रुपीज़ की कॉस्ट आई। और जी अच्छा, ड्यूरिंग जब एहतजाज कर रहा था तो जी मुझे किसी एक शख्स ने कार में आया, मैं उनको लगा कि मैं कोई नीडी हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है, 200 रुपये वो रख के चले गए उसी वक्त। मैं पहले तो उनको कहता कि नहीं, वो उसी वक्त चले गए। तो वो 200 रुपये मैंने एज ए डोनेशन कंसिडर किया और मैंने डोनेशन में ऐड किया, तो 200 रुपये डोनेशन की ऐड हो गया ड्यूरिंग एहतजाज। फिर जी मैंने बैंक फॉर्म IPS 150 रुपीज़ की कॉस्ट आई। जी मैं चाहता था कि मुझे यूनियन पे मिले, ताकि मैं चाइना से जब चीज़ें ले रहा हूँ तो चाइना येन में लूँ। आपको पता है 25 रुपये येन है, डॉलर 160 रुपये। मैं येन में लेता तो चाइना से चीज़ें लेता बहुत ही सस्ती पड़ती, लेकिन मुझे डेबिट कार्ड नहीं बना के दे रहे, 1 महीना हो गया। तो उसके लिए मेरी जद्दोजहद अभी भी चल रही है। नैनो एनर्जी हार्वेस्टर जी मैंने फिर लिया था, 2240 रुपये की कॉस्ट आई थी, ताकि ये जी मैं अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इस पे। फिर जी कोड एप्लीकेशन जो अभी मैंने 4 मार्च को 2021 को एप्लीकेशन कोड को दी थी, उसको 475 की कॉस्ट आई। मैं सबको कहूँगा कि ज़रूर पढ़ें। फिर जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मैंने एप्लीकेशन लेके दी 9 मार्च को, 115 रुपये उसकी कॉस्ट आई थी। ये जी हमारे कॉस्ट आए थे। और जी मैं और बता दूं कि अच्छा लॉस भी हुआ था मुझे, ये मैंने लॉस भी बताना है कि जो सॉल्ट वाटर फ्यूल कार मैंने, मुझे लगा सॉल्ट वाटर पे जो कार चलती है एक्सपेरिमेंट के लिए, मैंने 1048 रुपीज़ की आई थी जो मैंने मंगवाई थी, जो एक्चुअली जो ऑनलाइन मैंने मंगाई थी दराज से। लेकिन ये जी फेक प्रोडक्ट निकला, क्योंकि अक्सर आप ऑनलाइन मंगाते हो तो ये चांसेस होते हैं कि फेक भी निकलता है, तो ये फेक थी, तो मेरे काम की नहीं थी। तो एक टॉय गन थी, सॉल्ट वाटर कार नहीं थी, टॉय कार थी। तो ये मैं 1048 रुपीज़ ये मैंने लॉस लिखा है। फिर जी सोल्डिंग आयरन मैंने खरीदी थी 339, ये मैंने इस वो मेरे काम की नहीं थी, वो कम वोल्ट की थी, जब मैंने इस्तेमाल किया तो वो हीट नहीं कर रही थी, तो ये भी एक ख़राब होगी, तो ये इसकी कॉस्ट आई थी। और एक और कॉस्ट थी जो मुझे अभी याद नहीं आ रही, वो शायद मेरे, हाँ एलियन बलून, वो जो बलून मैंने लिया था 330 रुपये का शायद कॉस्ट आई थी। वो जी बलून जो था, या 309, वो मैंने एक लिया था ताकि उसमें मैं उसको फिल करके, ताकि मैं जब एहतजाज के दौरान लोगों को मैसेज दूँ तो वो भी मैं दिखाऊंगा स्पेसशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए। स्पेसशिप बलून था, लेकिन वो मैं नहीं कर पाया क्योंकि हीलियम गैस मुझे नहीं मिली, तो मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया, तो वो लॉस था। तो जी अब मैं बता दूं कि टोटल कितना हमारे डोनेशन है, टोटल एक्सपेंसेस कितने, क्या नेट फिगर है अभी। टोटल डोनेशन है अभी हमारे पास 75,430 रुपीज़। टोटल एक्सपेंसेस हैं जी 76,461 रुपीज़, 76,576 रुपीज़, और नेट फिगर है 1,146 रुपीज़। तो ये जी अभी हमारा नेट फिगर माइनस में, अगली जो डोनेशन लूँगा उसमें से काट लूँगा ये जो माइनस में जो डोनेशन जा रही है। जी आखिर में मैं कहूँगा जी बरामवानी के, देखें डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए, स्पेशली जो बाय एंड सेल में बिजनेस है। हमारे लोकल जो मार्केट है वहाँ पे जी आम रिसिट नहीं देते लोग, मुझे रिसिट लेने में मुश्किल हो रही है, और सारी मैंने इतने रिसिट जमा कर दिए हैं कि मैं खुद परेशान हूँ कि यार इतने रिसिट हो गए हैं। तो ये अगर डिजिटलाइजेशन होगी तो कचरा और स्पेस कम लेगी, ये सारे ऑनलाइन ही अवेलेबल होती, तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती, मैं सिर्फ वो लिंक्स या वो अपनी जो ऑनलाइन पेमेंट की जो ट्रांजैक्शन है वो मैं आपको दिखा देता, क्योंकि उसमें सारी रिकॉर्ड होता है कहाँ किससे खरीदा, क्या चीज़ खरीदी, कितने रुपीज़ की खरीदी। ये ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन अगर होती तो ये हमें पाकिस्तान में और मुझे आसानी होती अपना हिसाब देने में और अपना रिकॉर्ड रखने में। और ये भी मैं बता दूं कि देखिए दूसरे ममालिक जैसे अमेरिका, चाइना, यूरोप, रशिया, तुर्की, ये सारे जी इस्तेमाल करते हैं डिजिटलाइजेशन, इनमें है, हमारे मुल्क में नहीं है, ये होनी चाहिए। और मैं आखिर में ये भी कहूँगा कि जो नौजवान डोनेशंस लेते हैं आवाम से, या जो हुकूमत के वाकिन अब टैक्स लेते हैं, या वो ऑब्वियसली उन पर जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज हैं कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उनका हिसाब देना चाहिए, और उनको आवाम को बताना चाहिए कि कितने पैसे खर्च हुए। लेकिन आप जब हिसाब देंगे तो करप्शन नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी तो झूठ और करप्शन का रेशो कम होगा। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो कोई भी कुछ भी करे, कुछ नहीं मालूम होगा क्या कर रहा है।
और अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंट ने जो नैब FBR कोर्ट्स हैं इनको काम करना चाहिए, इनको सोए रहना नहीं चाहिए। इनकी यानी कि जब कोई आवाम बात करे तो इनका काम है कि आप डेली हर दिन अपनी नज़र रखें कि भाई कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, उसको उसी वक्त पकड़ें। बहुत ही पाकिस्तान में हम इस कर अकाउंटेबिलिटी में पीछे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी मेरे हिसाब में। अगर कोई सवाल है तो बराबर कमेंट करें और सारी रिसर्च मेरे फेसबुक पेज पे अवेलेबल है। थैंक यू।